राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन सीखेंगे। इसके लिए मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर रखी है। ये इसकी लाइनिंग है और ये इसका मेन फैब्रिक है। इसकी जो लेंथ है वो 15.5 है। 14.5 इंच पर ये रेडी होगा। इसका जो शोल्डर है वो 6 इंच है और आर्म होल मैंने इसका 6.25 इंच लिया है। इसका चेस्ट साइज है 10 इंच और 1.5 इंच इसका मार्जिन। कमर का चौथा 9.5 प्लस 1 इंच पीछे की डार्ट के लिए और 1.5 इंच इसका मार्जिन। अब हम सबसे पहले इस पे अपना नेक ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मैंने इसकी नेक विड्थ ली है 2.5 इंच और नेक लेंथ मैंने ली है इसकी 8.5 इंच। नीचे से 3 इंच और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे हम। अब हम इसका अपना नेक ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने मटका शेप ड्रॉ किया है। अब हम इसे पेपर पेस्टिंग पे भी ड्रॉ कर लेंगे। इसे मैं पेपर पेस्टिंग की हेल्प से बनाना चाहती हूँ। अगर आप इसे चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम इसकी दूरी से 1 इंच या 4 इंच की दूरी से इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से ये नेक की ड्रॉ पेपर पेस्टिंग पे हमने कर ली है। अब हम अपने पहले मेन फैब्रिक को लेंगे। ये हमारा सीधा पार्ट है। इस पर हम अपनी लाइनिंग को रखेंगे और इसके सेंटर पर हम अपनी पेस्टिंग रखेंगे। और इसको अच्छी तरह से पिन अप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको पेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिलाई लगाकर ही रेडी कर रही हूँ। अब हम इस पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसको टर्न करके अब हम इस पूरे ही ब्लाउज पे सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमारा नेक रेडी है और इसके चारों तरफ हमने सिलाई लगाकर इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है। अब हम पहले इसमें अपने पीछे की डार्ट लगा लेते हैं। इसको मैं बीच में से फोल्ड करूंगी और यहाँ से 4.5 इंच की दूरी पर मार्क करके और इसकी लेंथ भी 4.5 इंच ही रखेंगे और हाफ इंच दोनों साइड से। अब हम अपनी डार्ट डाल लेते हैं। इस तरह से हमने डार्ट लगा ली है। अब हम कमर पट्टी लेंगे और इस पर कमर पट्टी अटैच कर देंगे। इसको इस तरह से पलटकर और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देते हैं। ये हमारा बैक पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसमें अपनी डिजाइन बनाएंगे। इसको मैं रेड कलर से बनाऊंगी क्योंकि इसमें रेड कलर के बूटे दे रखे हैं, इसलिए इसमें इसको कंट्रास्ट में बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो सेम फैब्रिक से सेम कलर में भी इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 3.5 इंच चौड़ी
पट्टियां ली हैं जो करीब 2 पट्टियां हैं। आप इनको ज्वाइंट करके भी एक ही पट्टी बनाकर डिजाइन बना सकते हैं या फिर अलग अलग भी बना सकते हैं। तो मैं इनको अलग अलग ही बना रही हूँ और इनको इस तरह फोल्ड करके पहले इन पर सिलाई लगा लेते हैं। ये दोनों ही पट्टियों की किनारियों पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इनको पलट लेना है। तो इनको पलटने के लिए आप किसी भी नुकीली चीज का यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही पट्टियां हमने पलट ली हैं और इनका जो जॉइंट वाला हिस्सा है उनको हमें इस तरह सेंटर में रखते हुए इस पर एक पहले प्रेस लगा लेनी है, जिससे कि ये जॉइंट बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो हमने दोनों ही पट्टियों पर प्रेस कर ली है। अब हम एक पट्टी को लेंगे और उसको सेंटर में रखते हुए इस पर प्लेट डालेंगे। तो इस तरह हमें बिल्कुल बराबर बराबर पूरे ही पट्टी पर प्लेट डालते जाना है। अब हम दूसरी पट्टी पर भी इसी तरह प्लेट्स डालेंगे। तो ये हमारी 2 पट्टियां रेडी हैं। अब हम ब्लाउज पर पहले लेस लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने गोल्डन लेस ली है, तो हम इसके किनारे पर पहले लेस लगा लेते हैं। अब ये लेस अटैच करने के बाद हम अपने इस पट्टी को लेंगे और इस लेस से थोड़ी सी दूरी पर हमें इस पट्टी को इस तरह अटैच करना है। और जो ब्लाउज का सेंटर है, पहले हम इस सेंटर को निकाल लेते हैं। हम इस पर सेंटर पर मार्क कर लेते हैं। हमें इस पट्टी को इस तरह से ले जाते हुए ऊपर तक अटैच कर देना है। तो हम यहाँ सेंटर से इसको अटैच करेंगे। इस तरह से हमने एक साइड में ये फ्रिल वाले पार्ट को अटैच कर दिया है। अब हमें दूसरी साइड से भी इसको अटैच करना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि एक साइड हमारे प्लेटों का डायरेक्शन इस साइड है, तो दूसरी साइड हमारा प्लेटों का डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में होना चाहिए। आमने सामने इनका डायरेक्शन होना चाहिए। इस तरह से हमें रखते हुए सेंटर से प्लेटों को अटैच करना है। हमने पूरे नेक पर फ्रिल अटैच कर दी है। अब हम यहाँ किनारे पर भी इस लेस से थोड़ा सा दूर, इस फ्रिल से थोड़ा सा दूर हमें लेस को अटैच करना है। अब हमें इस साइड भी लेस अटैच करनी है, फ्रिल से थोड़ी सी दूरी पर। इस तरह फ्रिल और लेस अटैच करने के बाद अब हम सुई लेंगे और अपनी इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। इस फ्रिल का एक कोना इधर लेंगे और एक कोने को इस तरह से पकड़ते हुए और यहाँ पर अटैच कर देंगे। आपस में मिलाते हुए इनको अटैच करना है हमें। अच्छी तरह पक्का करने के बाद हम यहाँ पर एक मोती अटैच करेंगे। मोती को भी हमें अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। इसी तरह हम दोबारा करेंगे। इसी तरह हमें पूरे नेक पर मोती अटैच कर लेने हैं। इस तरह हमने अपनी नेक की डिजाइन कंप्लीट कर ली है और इसमें हमने पूरे में मोती अटैच कर दिए हैं और इसका डायरेक्शन इस साइड है और इसका डायरेक्शन इस साइड है। और बीच में अभी हम एक फ्लावर बनाकर अटैच करेंगे। इससे पहले हम नीचे भी एक लेस अटैच कर लेते हैं। ये हमने लेस भी अटैच कर दी है। अब हम फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है और
फ्लावर बनाने के लिए हमें इसे पहले इस प्रकार ट्रायंगल करना है। इसको एक बार और करने के बाद इस तरह 4 टाइम इसको इस तरह से करने के बाद हमें इनको इस तरह टर्न करना है। इसी तरह हम दूसरी साइड वाली पंखुड़ी को भी करेंगे और ये हमारी एक पंखुड़ी की शेप रेडी हो गई है। इसको हम सुई से अच्छी तरह से पक्का कर लेते हैं। तरह अच्छी तरह पक्का करने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो ये हमारी कुछ इस तरह से पंखुड़ी रेडी होगी। इसी तरह मैं एक बार और बताती हूँ। ये हमने चौकोर कपड़ा लिया, इसको 1 बार ट्रायंगल में फोल्ड किया, फिर 2 बार और फिर 3 बार इस तरह से करने के बाद हमें इनको 2 उठाकर इसको इस तरह से हमें टर्न कर लेना है। इसी तरह यहाँ से भी हमें इसको इस तरह पलट लेना है। तो ये हमारी एक पंखुड़ी रेडी है। इस तरह से हमें 7 पंखुड़ियाँ रेडी कर लेनी है। तो हमने अपनी पंखुड़ियाँ रेडी कर ली हैं। अब हम इन्हें आपस में जॉइंट करके फ्लावर का शेप देंगे। तरह सातों को डालने के बाद हमें दोबारा से इनमें डालकर इनको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। इस तरह हमारा ये फ्लावर रेडी है। अब हम इसमें नीचे लटकाने के लिए टसल्स रेडी करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने 3 इंच लंबाई चौड़ाई में फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह एक बार फोल्ड करने के बाद हम इस पर पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस पर लेस अटैच कर लेंगे। अब हम अपनी डोरी लेकर इस तरह से इसको रेडी करेंगे। इस तरह से हमें ये पलट लेनी है। तो ये हमारे इस तरह से रेडी होगी। अब हम इसमें बो बनाएंगे। अब हम इसको अपने ब्लाउज के सेंटर में अटैच करेंगे। तो इस प्रकार ही हमने अपने ब्लाउज के सेंटर में इसको अटैच कर दिया है। अब हमने जो ये फ्लावर बनाया था इसको भी इस पर रखते हुए सुई धागे की मदद से इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह इसको अटैच करने के बाद हम इस पर एक बीच में फैंसी बटन अटैच करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर रेडी है। तो आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा? अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।